ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 11 जून मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है। अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। वापस घर जाना है और पावन दुनिया में आना है। प्रश्न: संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? उत्तर: संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेगर बनो। ये युक्ति, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? उत्तर: संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेगर बनो। देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो, यह सब विनाश होना है। इसलिए धन, संपत्ति, वैभव आदि सब भूल, धन, संपत्ति, वैभव आदि भूल बेगर बनो। ऐसे बेगर ही प्रिंस बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे यह तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती है। शुरू में सब आत्माएं पवित्र रहती है। हम ही पावन थे। पतित और पावन यह आत्मा के लिए कहा जाता, क्योंकि आत्मा ही पतित बनती और आत्मा ही पावन बनती। पहले आत्मा पावन थी, अब पतित बनी, अब फिर पावन बनना। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बने। इसके लिए ही पुरुषार्थ करते। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। उसमें आधा कल तुम पावन थे, बाकी रहा आधा। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो, पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात, आधा आधा। जो अच्छे समझदार है, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही अच्छी रीति समझे। बाप कहते, मीठे बच्चों, तुम पावन थे। बाबा स्मृति दिला रहा,
बच्चे तुम पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब है वह शांति धाम में, इतनी आत्माएं सतयुग में नहीं होगी, लेकिन हम सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। पहले पहले हम पावन थे, उस समय बहुत थोड़े थे। फिर नंबर वार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती। अब तुम मीठे बच्चे को कौन समझा रहे हैं? बाप आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते। दुनिया में देखो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, और यहाँ हम कितने भाग्यशाली है जो परमात्मा बाप हम बच्चों को पढ़ाते। कितना कदर होना चाहिए। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, स्वयं परमात्मा। इसको कहा जाता है संगम, इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए। बाबा ने समझाया 4 युग होते, 5वां यह छोटा सा लीप युग संगम युग है। इसकी आयु छोटी है। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता, बहुत जन्मों के अंत जन्म में। बच्चों को यह खात्री है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। इनकी भी बायोग्राफी सुनाई। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ चलता। आत्मा न रहे तो शरीर पाठ नहीं बजा सकती। बजा सकती है? आत्मा को शरीर चाहिए, शरीर को आत्मा चाहिए, तब पाठ बजता। तब तो बाबा कह रहे हैं आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसको कहा जाता है जीव आत्मा। जीव माना शरीर और आत्मा। पवित्र जीव आत्मा, अपवित्र जीव आत्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में इस सत्युग में बहुत थोड़े देवी देवता होते, फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीव आत्मा सो सत्युग में पावन थे। वह फिर 84 जन्मों के बाद पतित बनी है। पतित से पावन, पावन से पतित, यह चक्र फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को करते तो हर 5000 वर्ष बाद बाबा एक ही बार आते, आकर आकर स्वर्ग की स्थापना करते हर 5000 वर्ष के बाद। भगवान एक है, जरूर वही पावन दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण। क्योंकि रावण ही
देह अभिमानी बनाते। रावण का काम ही है, देह अभिमानी बनाते दुश्मन को जलाया जाता, मित्र को नहीं जलाया जाता। सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो सर्व की सदगति करते, उनको सब याद करते, क्योंकि वह है ही सबको सुख देने वाला। तो जरूर दुख देने वाला भी तो कोई होगा ना, है? कोई सुख देने वाला होता, कोई दुख देने वाला। लेकिन हमको स्मृति तो है ना कि कौन सुख दे रहा है और कौन दुख दे रहा है। तो जरूर दुख देने वाला भी कोई हो, वह है पांच विकार रूपी रावण। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण का राज्य। स्वास्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप समझाते। इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाए, बहुत दुखी है। ऐसे भी है, समझते हैं ड्रामा से निकल जाए। इसमें तो जाकर ज्योति ज्योत समाए वह ब्रह्म में लीन हो जाए, ऐसा होगा। लेकिन कोई भी जान नहीं सकता क्या क्या ख्यालात चलते। भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहें कि स्वर्ग व वैकुंठ पधारा, वो पता ही नहीं। अभी हम शरीर छोड़ेंगे तो हमको पता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधार। आत्मा को स्वर्ग याद है ना, तुमको तो सबसे जास्ती याद। तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है और कोई को पता नहीं। तुमको भी पता नहीं था। बाप बैठ बच्चों को सब राज समझाते। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वो जड़ वृक्ष, और ये चैतन्य मनुष्य रूपी वृक्ष है। वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बाप ही समझाते कि पावन दुनिया कैसे पतित बनती, फिर मैं पावन बना। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग पास हो गया, फिर जरूर रिपीट होना है। इसीलिए कहा जाता वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती, अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी होती। पुरानी सो नहीं, नई से पुरानी होती। रिपीट माना ही ड्रामा है। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा चुभता है ना। चक्र हूबहू फिरता ही रहता,
नाटक का हूबहू नहीं कहा जाता। कोई बीमार हो पड़ते तो छुट्टी ले लेते। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने, पाप आकर के पतित से पावन बनने की युक्ति बताई, जो कि 5000 वर्ष पहले बताई। सिर्फ कहते बच्चों मुझे याद करो। पाप पहले पहले क्या करते हैं? पाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते। पहले पहले यह शब्द अर्थात पाठ देते। कौन सा पाठ है पहला पहला? बच्चे अपने को आत्मा समझो, ये पाठ पढ़ाते। पाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूं, तुम फिर भी भूल जाते। भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत न आए। अंत में जब विनाश का समय होगा, तब पढ़ाई पूरी होगी। फिर तुम शरीर छोड़ दे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ देते, एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना, तो बाप भी समझाते हैं। तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो, देही अभिमानी होकर रहो। आगे तुमको देह अभिमान था, अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते। आत्म अभिमानी बनने से कोई भी विकार पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है इस संगम युग पर। इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर के मिलते। यही एक समय आत्मा और परमात्मा का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन 5000 वर्ष में एक ही बार। तो कितना अमूल्य समय है, इसे 1 सेकेंड के लिए भी व्यर्थ नहीं गवाना। तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापस ले जाना समझाते भी हैं। हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे? तुम कहते भी हो हम सभी पतित, आप पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाते। जब तक बनावे नहीं, तब तक क्या जाने। यह भी तुम समझते हो कि आत्मा एक स्टार, पहले स्मृति नहीं थी, लेकिन अब समझते आत्मा एक स्टार है। बाप भी छोटा सा सितारा है, परंतु वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुमको भी आप समान बना ये ज्ञान
तुम बच्चों को है जो तुम फिर सबको समझाते। फिर सत्युग में जब तुम होंगे तो ये ज्ञान सुनाएंगे क्या? सुनाएंगे सत्युग? वहां तो सत्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ज्ञान सागर बाप तो एक ही, जो तुमको अभी ही पढ़ाते। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, वह बाप सुनाते ही रहते, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम फील करते हो बाबा को, हम याद करते। फील, फिर भूल जाते। बाप कहते, माया तुम्हारी दुश्मन, जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सन्मुख आते, एक बाप ही बार बाप एक ही बार वर्षा देते हैं। फिर बाप को सन्मुख आने की दरकार नहीं। आते हैं फिर बाबा बीच। यही समय है जो बाबा हम बच्चों को एक ही बार वर्षा देते, फिर आते नहीं बीच। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस फिर क्या करके करेंगे? तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया, बीच में नहीं आया। न द्वापर में आया न कलयुग, कलयुग के बीच में भी नहीं। अब कलयुग के अंत के भी अंत के समय, अपने पूरे समय पर, हर 5000 वर्ष बाद मैं अपने समय पर आता। यह किसको भी पता नहीं कि शिवरात्रि क्यों मनाते, उसने क्या किया, किसको भी पता नहीं। इसीलिए शिवरात्रि की हॉलिडे दे आदि कुछ नहीं करते और सबकी हॉलिडे करते। लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पार्ट बजाते, उनका कोई को पता नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही उच्च से उच्च, तो जरूर मनुष्यों को उच्च से उच्च बनाएंगे ना। बाप कहते, मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वह नर से नारायण बना। ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वह नर से नारायण बना। उन्होंने यह नॉलेज सुनी है ना, यह ज्ञान तुम्हारे लिए और किसके लिए शोभता है? तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते। यह है नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए, सब पुंजन लेते लेते तमो प्रधान बने। फिर उन सब को सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। उच्च पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो? कौन पुरुषार्थ करा रहे? बाबा कहते हैं, मैं कितना पुरुषार्थ करा रहा हूँ, तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो? बाबा, तुम उच्च बन जाते हो फिर कभी याद भी नहीं करते। इतना ऊंचा बनाता बाबा, स्वर्ग में भेज देता बाबा, फिर कहता फिर तुम कभी याद भी नहीं करते।
स्वर्ग में थोड़े याद करें, उच्च से उच्च पाप फिर बनाते भी उच्च। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्योंकि नारायण से पहले तो श्री कृष्ण। क्यों नहीं कहते हो नर से कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़ी बने, पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे। बच्चा तो फूल होता है, वह तो फिर भी युगल बन जाता। मम्मा ब्रह्मचारिणी की, छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए, हम पहले पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। गाया भी जाता है, बेगर टू प्रिंस। बाबा कह रहा है, क्या गाया जाता है? बेगर टू प्रिंस। बेगर किसको कहा जाता? आत्मा को ही शरीर के साथ बेगर व साहूकार कहते। इस समय तुम जानते, सभी बेगर्स बन जाते, सब खत्म हो जाते। तुमको इस समय ही बेगर बनना है, शरीर सहित पाई पैसे जो कुछ है खत्म हो जाएंगे। आत्मा को बेगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो, धन दौलत आदि सब छोड़कर बेगर बन हम घर जाएंगे। कुछ भी जाएगा नहीं, धन दौलत मकान सब छोड़कर घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है, यह पुरानी चीज कोई काम की नहीं। आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर यहाँ आएगी पार्ट बजाने। कल पहले मिश्रण, जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। पर इस समय किसी के पास 5 करोड़ है, सब खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। हम फिर से अपनी दुनिया में जाते, या तुम आए हो नई दुनिया में जाने के, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको पहले बेगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते। देह के सब संबंध छोड़े तो बेगर ठहराना। जब देह नहीं है, संबंध नहीं है, तो क्या ठहरे? बेगर ठहरे। कुछ भी है नहीं, अभी भारत में कुछ भी नहीं। भारत अभी बेगर, इंसॉल्वेंट, फिर सॉल्वेंट होगा। कौन बनाते? कौन बनती? आत्मा शरीर द्वारा बनती। अभी राजा रानी भी है नहीं, वह भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं, न वह ताज, हाँ? बाबा कह रहे न वह ताज है, न रतन जड़ी ताज। अंधेरी नगरी, कहते ना अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के सिर भाजी टक्के सिर खाजा। तो अभी तो अंधेर नगरी मची हुई है। सर्वव्यापी कह देते, गोया सब में भगवान, सब एक समान, कुत्ते बिल्ली सब में।
इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। तुम ब्राह्मणों की रात थी। अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। सतयुग में सभी जागती चोर। अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया है। भारत में ही दीवा जगाने भारत में ही दीवा जगाने की रस्म। और कोई थोड़ी दीवा जगाते। तुम्हारी जोत बुझाई हुई तत्व प्रधान विश्व के मालिक। वह ताकत कम होते होते अभी कुछ ताकत ही नहीं रही। फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने। बैटरी भरती है। आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे। सर्व को दुआएं देंगे। सर्व की दुआएं देंगे। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, अब नाटक पूरा हो रहा है। हमें वापस जाना है। अब नाटक पूरा हो रहा है। हमें वापस जाना है। इसीलिए आत्मा को पाप की याद से तत्व प्रधान। इसीलिए आत्मा को बाप की याद से तत्व प्रधान पावन जरूर बनाना है। पाप समान ज्ञान का सागर। पाप समान ज्ञान का सागर शांति का सागर अभी ही बनना है। दूसरा, इस देह से भी पूरा बेगर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आंखों से बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं यह सब खत्म हो जाना है। हमें बेगर से प्रिंस बनना है। हमें बेगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। वरदान। चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा। चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण सत्तो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के
चमत्कार दिखाते, लेकिन वह सिद्धि सदा काल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो, रजो, तमो तीनों स्टेज से पास करते। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप है। चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसीलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। क्या कहा बाबा ने? अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले, इसीलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन: बेखत के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो। बेखत की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा 11 पॉइंट है, कर्म योगी बनो। कर्म योगी व सहज राजयोग का हर संकल्प पाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाने वाला होगा। पाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाला होगा। जैसे जड़ चित्र शांति के अल्पकाल के सुख के वाइब्रेशन अब तक भी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे, ऐसे आप चैतन्य रूप में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व में सदा सुख शांति पाप के स्नेह के वाइब्रेशंस फैलाने का कर्तव्य करो। यही है कर्म योगी स्टेज। आज पढ़ेंगे मम्मा की विशेषताएं। यज्ञ माता जगत अम्बा सरस्वती, ये पुस्तक भाई बहनों के हाथों में रखते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। हम पुस्तक में महान महान तपस्विनी, बाल ब्रह्मचारिणी, वीर वीरांगनी, इच्छाओं के लेश मात्र से भी अविद्या स्थिति वाली, सर्वस्व त्यागी, निस्वार्थ सेवाधारी और सर्व गुणों ए सर्व मर्यादाओं से सुशोभित नारी रत्न सरस्वती माँ की जीवन गाथा। उन्होंने कुमारी कन्या होते हुए भी 300 से अधिक यज्ञ वत्सों तथा हजारों वत्सों की
ममतामयी माँ बनी, उनको पाला पोषा और यज्ञ ज्ञान योग से समारा। जब मम्मा आई 300 भाई बहनों को न, पाला पोषा समारा, ज्ञान योग द्वारा दैवी गुणों से श्रृंगारा तथा योगी और योग्य बनाया। जिन यज्ञ वत्सों और ब्रह्म वत्सों ने उनकी पालना की, उनके संबंध संपर्क में आए। यह महान सौभाग्यशालियों में से कुछ के अनुभव को लिखा है। कईयों ने अनुभव लिखा। मौखिक रूप में प्राप्त कर अथवा ज्ञानामृत मासिक संभार प्राप्त कर इस पुस्तक को निर्माण किया। कई दादियां और दादाएं अभी हमारे साथ नहीं, उनकी ध्वनि मुद्रित कैसेटों से भी कुछ विषय वस्तुएं तैयार की गई। मम्मा के साथ का अनुभव सुनाते सुनाते कई बहनें भाई अतीत में खो जाते थे। कई भाव विभोर हो जाते, तो उनके नयन सरोवर से प्रेम के मोती टपकते थे। कई गदगद होते थे और उनका गला ही भर जाता। ऐसी बहनों को हमने देखा है जो भी माँ के साथ के अनुभव सुनाते सुनाते उनकी अक्षियों से तीक्ष्ण एवं बलशाली चमक झलकती। हर भाई बहन से नई अनुभूति व्यक्त की। मातेश्वरी सिर्फ मेरी है, उस माँ ने सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार किया। मातेश्वरी सिर्फ मेरी, मुझे ही दुलार दिया। सच ये बहनें भाई पद्मा पदम भाग्यशाली, जो उन्होंने उस पालना का सर्व मंगले मातेश्वरी का वो साक्षात देखा, जाना है। उनके वरद महावाक्यों को सन्मुख सुना और उनकी गोद ली। मम्मा की गोद ली। एक बार मधुबन के आंगन में भ्राता जगदीश जी मधुबन वासी भाई बहनों के साथ वार्तालाप करते हुए कहते थे, ये कितने सौभाग्य की बात है कि अपने इन जीवन काल में हमने जगदम्बा सरस्वती को देखा, साक्षात देखा। लोग उसकी पूजा करते, कहते हैं कि यह विद्या की देवी। वह विद्या की देवी कैसे थी, क्या उनकी विशेषताएं थी, जिन्होंने उनके साथ जीवन व्यतीत करते हुए, उनके साथ रहते हुए यह सब देखा। उनके अनुभवों को सुनना भी एक बहुत लाभकारी विषय, जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मातेश्वरी जी के साथ जीवन व्यतीत करने वाले और उनको सुनने का अनुभव करने वाले वरिष्ठ भाई बहनों के अनुभव पढ़ने का सुनहरी मौका किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने माँ सरस्वती की विशेषताओं को देखा, उनकी पालना ली, लोरी सुनी, मीठी मीठी बातें सुनी, दृष्टि से निहाल हुए, गोद में जाकर शीतलता को प्राप्त किया, प्यार और दुलार पाया तथा आगे बढ़े। अनुभव जीवन का अति अनमोल खजाना होता है। ड्रामानुसार भाई
बहुत भाई बहने मम्मा की साकार पालना से वंचित रहे। मम्मा का साथ पाने वाले अनुभवियों की बातों को तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इससे प्रगति होती, आगे बढ़ते। भ्राता जगदीश जी के इन प्रेरक शब्दों के साथ साथ इस पुस्तक को बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत आदरणीय दादी जी, भ्राता निर्वेद जी, अन्य भाई वरिष्ठ बहनों के प्रति सब भाई बहनें अपनी कृतज्ञता अर्पित करते। पुस्तक का आकार बड़ा होता देख कुछ भाई बहनों के अनुभवों के लेख इसमें शामिल नहीं किए गए। इसके दूसरे भाग में उनको प्रकाशित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस पुस्तक को बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहयोगी सर्व भाई बहनों के हम आभारी हैं। इस पावन पुस्तक के मूल स्रोत परमपिता, परम प्रिय, परम बंध, परम पावन निराकार शिव परमात्मा और परमात्मा आकारी ब्रह्मा बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। अब कल पढ़ेंगे आगे का।